ठीक है, ये हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, लैंग्वेज अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर का। अभी हम सॉफ्टवेयर में ही फिलहाल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं, तो फिर एप्लीकेशन में प्रवेश करेंगे। किसमें? ऑपरेटिंग। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल पिछले दिन लिखाए थे, क्या क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल एक बार और रिमाइंड कर लीजिए। विंडोज वर्ड मिला तो आप सीधे आंख बंद करके समझ जाइए कौन सा सॉफ्टवेयर। विंडोज कोई भी हो, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एक डॉस दे के बोल रहे कॉपी, iOS, मैकओएस, इतना ही बात याद रखिए और सबको रख दीजिए एप्लीकेशन वाला में। अब छांटने में कोई गड़बड़ी है? जो मिला सो ठीक है, नहीं मिला तो ऐप पे होगा, एप्लीकेशन होगा, तो दिक्कत। अब इसमें आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो तरह से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, यानी दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है पहला CUI बेस्ड और दूसरा GUI बेस्ड। अच्छा कोई बता दीजिए हमको CUI का फुल फॉर्म। सही बात है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मतलब अक्षर, लेटर, यानी वैसा इंटरफेस जिसमें जो हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं तो कैरेक्टर का यूज करके, यानी कीबोर्ड का यूज करके ही हम चलाते हैं, माउस का कोई रोल नहीं। कॉर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को चलाया जाता है, टाइप करके कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, टाइप करके ही कंप्यूटर को काम देंगे, टाइप करके ही प्रोग्राम बंद करेंगे, टाइप करके ही फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट किया हुआ लाएंगे, यानी सारा फंक्शन कॉर्ड दबा करके ही होगा। उस तरह का सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें दो ही कलर होते हैं, एक बैकग्राउंड का और एक फोरग्राउंड का। इसमें पिक्चर नहीं होता है और ना ही माउस का यूज होता है, यानी कि सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क। एक आदमी यूज करेगा और एक बार में एक वो काम होगा तो चल रहा है। गिवन कमांड, कमांड मतलब हम जो काम देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। गिवन कमांड बाय कीबोर्ड। कमांड दिया जाता है यानी काम दिया जाता है कीबोर्ड का। इसको दूसरा नाम हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, जिसमें कमांड के द्वारा काम होता है। ओनली टू कलर, नो आइकन्स। आइकन मतलब कोई फोटो नहीं होगा। ओनली टू कलर है ना, ओनली टू कलर, दो ही कलर होगा। सीधे बात जानिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम कीबोर्ड के माध्यम से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं।
तो ये कलर होगा। जनरली तो बैकग्राउंड ब्लैक रहता है, ऊपर से उजला उजला लिखा आएगा ब्लैक बोर्ड पर, जैसे नहीं देगा। स्टेशनर पर जाइएगा देखिएगा ना, जनरल टिकट काटने वाला होता है ना, माउस थोड़ी यूज करता है, कीबोर्ड यूज करता है। ऐसे कोड डाला, हटा, इंटर दबाया, निकल गया, स्टेशन का कोड डालता है, यही करता है ना। देखे उसको माउस से क्लिक करके टिकट काटते हुए? नहीं ना करता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर एकदम कंफर्टेबल होता है, चलाने में कभी फंसता नहीं है। जितना ग्राफिकल होगा उतना फंसेगा, इसलिए देखिए ना, सिंपल सॉफ्टवेयर तो ठीक है, डिजाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर ले लीजिए, देखिए सिस्टम को ज्यादा स्लो कर देता है, नहीं कर देता है। तो जितना सिंपल ये सॉफ्टवेयर है तो उतना ही ज्यादा आसानी से और फास्ट चलता है, रुकावट नहीं है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए डॉस। डॉस का फुल फॉर्म अच्छा, जो कीबोर्ड से कमांड करने वाले सॉफ्टवेयर को कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं, CUI बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसका एग्जांपल डॉस है, तो डॉस एक कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर है। डॉस चलता है CUI बेस्ड पर। और दूसरा बेस्ड क्या था? GUI बेस्ड। GUI बेस्ड मल्टी यूजर भी हो सकता है एंड मल्टी टास्किंग। एक बार में एक से ज्यादा यूजर हो सकता है, एक से ज्यादा काम, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करके बहुत सारे यूजर को हम जोड़ सकते हैं ना। मल्टी कलर्ड, सेवरल ग्राफिक्स एंड, यानी इसमें बहुत सारे पिक्चर और आइकन के द्वारा समझाया गया होता है, जो आपको आसानी से चलने में मदद करता है सॉफ्टवेयर चलाने। यूज ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। माउस कीबोर्ड और भी डिवाइस लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें खाली कीबोर्ड लगाया जाए चलाने, इनपुट करने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक चीज सोच लीजिए, डॉस छोड़ करके सब इसको एग्जाम्पल में रख दीजिए। विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, लिनक्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कीबोर्ड के माध्यम से। ये डॉस जो है ना, जब ग्राफिकल आया उससे पहले डॉस था, ये आया 1983 में। अब विंडोज सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूजर शुरू हुआ ना, विंडोज का वर्जन 1.0 जो वर्जन था ना, ये आया 1985 में। ये बात याद रखना, 2 साल बाद ही शुरू हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया होता है, समझ में आ रहा है ना? डिजाइंड फॉर एनी स्पेसिफिक या फिर स्पेशल वर्क, यानी अलग अलग काम के लिए, स्पेशल काम के लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बात ही नहीं करिए, एग्जाम्पल में देखिए, फोटोशॉप का नाम सुने जी? फोटो बनाने के लिए MS ऑफिस के अंदर आता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एक चीज सोच लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट यानी MS विंडोज जो है, इसको छोड़ करके जिसमें MS लगल होगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का, यानी MS ऑफिस लगा हुआ है और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कुछ भी लगा हुआ है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा? एप्लीकेशन। समझिए ना, विंडोज ही एक ऑपरेटिंग है, सब एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वाला MS डॉस को खाली हटा लीजिएगा। MS ऑफिस के बाद कुछ भी मिला तो क्या कहेंगे उसको?
एप्लीकेशन, क्योंकि ऑफिस का जितना भी प्रोडक्ट है सब एप्लीकेशन। टैली का नाम सुने हैं, पेज मेकर का नाम सुने हैं, ये सभी क्या है, etc लिख देते हैं। और देख लीजिए ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन में ऑल वेब ब्राउजर, जितने भी वेब के ब्राउजर हैं, इंटरनेट ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर है, सब क्या है, एप्लीकेशन। जैसे गूगल क्रोम क्या है, एप्लीकेशन। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट का एज क्या है, एप्लीकेशन। ओपेरा एप्लीकेशन, सफारी एप्लीकेशन। जितने भी इंटरनेट खोलने वाले सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एप्लीकेशन, फेसबुक एप्लीकेशन। आपको तो एक बार उपाय बता ही दिए, ऑपरेटिंग का नाम याद रखिए और बाकी सबको एप्लीकेशन के झोली में डाल दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए उसको बंद कर दिए, क्लास ओवर।